अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या रूल है और हम उन्हें किस तरह से ऐड करते हैं, आज की वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के लिए सेम ही रूल्स फॉलो होते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनको इक्वल मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है कि जब हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हो। अब इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स हो ए और उसका ऑर्डर कुछ भी हो और बी, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका भी ऑर्डर n बाय n हो, अगर इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो उन मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को हम शो करते हैं m क्रॉस n से, वेयर m जो होते हैं वो रोज को शो करते हैं और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करते हैं। तो अगर किसी भी दो मैट्रिसेस ए और बी का ऑर्डर जो है वो सेम हो, यानी ये जो है ये इनका ऑर्डर है, अगर ये सेम हो तब वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होते हैं और तभी हम उन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हम दो मैट्रिसेस ले लें, अगर हम कोई भी एक मैट्रिक्स ए ले लें जो कि है 1 2 3 4 5 6 एंड बी कोई भी मैट्रिक्स है 5 10 15 20 25 30। अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर देखें तो ए का ऑर्डर है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए है हमारे पास है 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 रोज हैं 1 and 2 and 3 कॉलम्स है 1 2 and 3। और सिमिलरली बी का ऑर्डर क्या है, ये भी हमारे पास 2 क्रॉस 3 है 1 and 2 रोज है और 1 2 and 3 कॉलम्स है। तो ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। ऐसे मैट्रिसेस को जिनका ऑर्डर सेम होता है उन्हें हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल देख लें, अगर हम ए को सेम मैट्रिक्स ले लें और अगर हम बी कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें, फॉर एग्जांपल 1 2 3 and 4 जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें 4 रोज हैं और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ बी है 1 2 3 4 रोज एंड 1 कॉलम। तो ए और बी इक्वल नहीं है क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा इक्वल मैट्रिसेस ही चाहिए होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में और हम देखते हैं कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए अब हम आ जाते हैं अपनी एडिशन की तरफ। हमने यहाँ पर दो मैट्रिसेस लिए हैं ए एंड बी। अब हम देखते हैं कि हम इनकी एडिशन करते कैसे हैं। तो अगर हम देखें ए प्लस बी, ये पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। तो मैट्रिक्स ए में 1 2 3 रोज है, 1 2 3 कॉलम्स है और बी में भी 1 2 3 रोज है
और 1 2 3 कॉलम्स हैं, यानी ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस ऑर्डर का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और सिमिलरली इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो अब हम देखते हैं कि हम इनकी एडिशन करते किस तरह है। एडिशन के लिए हम पहले फर्स्ट मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18, ये हमने अपने दोनों मैट्रिसेस ले लिए हैं। अब हम इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे में ऐड करते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स के मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट एलिमेंट, इसी तरह मैट्रिक्स बी का ए का सेकंड एलिमेंट और मैट्रिक्स बी का सेकंड एलिमेंट, इन सबको आपस में ऐड करते हैं। तो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो ये हो गया 1 + 2। फिर नेक्स्ट कॉलम की तरफ हम आ जाते हैं। सेकंड एलिमेंट है 2, सेकंड एलिमेंट है 4, तो 2 + 4। थर्ड एलिमेंट है 3 और थर्ड एलिमेंट है 6, तो 3 + 6। सिमिलरली 4 + 8, यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, 4 + 8, 5 + 10, 6 + 12. Similarly, 7 + 14, 8 + 16, 9 + 18। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे में ऐड करना, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है उसको सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ ऐड किया जाए, सेम एलिमेंट के साथ। तो a + b हमारे पास हो जाएगा 3 6 9 12 15 6 18 21 24 एंड 27। तो ये था हमारे पास a + b मैट्रिक्स, यानी एडिशन हम इस तरह से करते हैं, सेम कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। अब हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए सेम रूल फॉलो होता है, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस हों a और b, अगर तो वो इक्वल हो यानी दोनों का ऑर्डर सेम हो तभी हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए ले लूँ सिमिलर मैट्रिक्स जो कि मैंने पहले लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बी मैं कोई भी मैट्रिक्स ले लूँ A B C D E F G H एंड I। तो अगर मैं इन दोनों का ऑर्डर चेक करूं तो फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 2 एंड 3 रोज हैं एंड 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 3/3। और सेकंड मैट्रिक्स में 1 2 3 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 3/3 है। तो इस मैट्रिक्स में हम इन दोनों मैट्रिक्स में हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस ले लें a - b विच इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस A B C D E F G H I। तो a - b हमारे पास सिमिलर मैनर में, जैसे कि हमने एडिशन में कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया था, इसी तरह हम कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो 1 का कोरिस्पॉन्ड एलिमेंट है ए, तो 1 माइनस ए, 2 माइनस बी, 3 माइनस सी, 4 माइनस डी, 5 माइनस ई, 6 माइनस एफ, 7 माइनस जी, 8 माइनस एच, 9 माइनस आई। तो ये है हमारे पास ए माइनस बी का आंसर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मेथड बताया मैट्रिसेस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैट्रिसेस की टाइप्स या इक्वल मैट्रिसेस को डिटेल में मैंने बताया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।